सुन कड़िया वो कड़िया दुनिया वो दुनिया मान तेरे ते कर दी। सुन कड़िया वो कड़िया जम्मू दे राजे कोई मेले आए। हीर ने मेरी कुल्ली साड़ी तेरे पुले आली ओए। एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लेके आती है ताकि लोगों का उत्थान हो सके, लोगों के कल्चर का उत्थान हो सके। और जिस तरह से कल्चर की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो है काफ़ी रिच है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा योजना के बारे में, जिसे केंद्र सरकार ने काफ़ी समय पहले जो है लॉन्च किया था ताकि गुरु के मार्गदर्शन से जो है शिष्य कला को सीख सकें। और जिस तरह से यहाँ पर फोक डांस की बात करें, फोक आइटम की बात करें, क्लासिकल की बात करें, जिस तरह से ये दुर्लभ होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही है, इनको संरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ में इनको बढ़ावा दिया जा सके। आखिर क्या है ये स्कीम, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है ना गुरु शिष्य परंपरा, वो ये है कि कुछ ऐसी विधाएं हैं आर्ट फॉर्म में जो ख़त्म होने जा रही हैं और उनको चाहिए जो नस्ल है सीखी हुई वो अगली नस्ल को सिखा दे। तो उसको एक तरह का असिस्टेंस देने के लिए, उसको मावन देने के लिए कि भाई किसी न किसी तरीके से ये स्कीम जो है ये आम लोगों तक पहुँचे और ताकि परंपरा ख़त्म ना हो, कोई ब्रेक ना हो बीच में। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो ये स्कीम है जो NZCC के ज़रिए भी चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज़रिए भी चलती है। जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी कोई परंपरा इस तरह की नहीं थी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक स्कीम्स को अप्रूव की हैं बहुत सारी, जिसमें एक गुरु शिष्य परंपरा भी है। गुरु शिष्य परंपरा में हमने जो है एकेडमी की तरफ से कुछ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किस्म की जो जोनर्स हैं, जैसे गोजरी में बैत है, जैसे डोगरी में पाखा है, तो इस तरह से हमने कुछ सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं कि इनमें हम देंगे कि इनमें जो लोग काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो ताकि अगली नस्ल तक वो पहुंचाएं। उसमें डांसेस भी हैं। तो इस साल से हम मतलब लॉन्च कर रहे हैं और कुछ दिनों में फॉर्म वगैरह निकलेंगे। कोई भी आदमी जो उस विधा में ख़ास है, उसमें फिर एक कमेटी बन जाएगी। कमेटी जो है वो उसको फाइनल करेगी किन किन लोगों को देना है। और ऐसा नहीं है कि जिसको इस साल नहीं मिली उसको अगले साल मिल जाएगी, साल के लिए। और उसके एंड पे जिस तरह से ये परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, इसी तरह से परफॉर्मेंसेस करवाई जाएंगी। यहाँ भी जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उसमें एकेडमी अपना बाकायदा कोलैबोरेशन दे रही है, इन लोगों को बुलाया है यहाँ पे। आज जो आप देख रहे हैं NZCC का, इसी तरह का हमारा ये है कि हमारा रूट में जाने का है कि भाई भद्रवाही में कोई अगर परंपरा है, अगर मान लो डोगरी में, बाकी ज़बानों में तो काम हो ही रहा है, होगा भी, स्कीम पहुंचेगी। लेकिन इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो चीज़ें रह गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंच सकी हैं, या रूरल एरिया में जो हमारी परंपराएं हैं, वो इस स्कीम के ज़रिए दोबारा से जीवित हो जाएंगी। जैसे मरासी परंपरा है, जैसे यहाँ पे हर तरह की जो परंपरा थी ना, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जा रही थी क्योंकि उसका नेक्स्ट गाने वाला नहीं था जी। तो इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है, टीचर को भी मिलता है, गुरु को भी मिलता है और उसके शिष्यों को भी मिलता है। अब वो 3 शिष्य होंगे, 5 शिष्य होंगे, वो मतलब उस जोनर को के हिसाब से है कि उसको गाने वाले 5 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं। क्या उसमें कोई आदमी जो है, जैसे कोई परंपरा है उसमें डोल भी है, फिर डोल वाला भी रखना है क्योंकि उसको वो रिदम सिखाना है कि जी इस रिदम में बजाना है। या जो भी असिस्टेंस है, सारंगी वाला है तो सारंगी वाला। अगर ऐसे ही है, कान में हाथ दे के गाने वाली है, तो उसमें कितने लोग गाते हैं? 3 लोग गाते हैं। तो उसी तरह से 3 लोगों का मान लो एक ग्रुप बना दिया
और बहुत सारे ग्रुप बना दिए। उससे ये मतलब जीवित रहेगी, ऑल टाइम्स टू कम जिंदा रहेगी। भारत सरकार के कल्चर विभाग ने क्लासिकल, फोक अथवा ट्राइबल की दुर्लभ और लुभावनी कला रूपों को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा योजना नामक एक योजना शुरू की थी, ताकि युवा प्रतिभाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने के लिए पोषण किया जा सके और इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों और मास्टर्स के मार्गदर्शन में जोनल कल्चर सेंटर्स द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में कुछ वित्तीय सहायता की जा सके। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर ने अपने सभी मेंबर स्टेट्स में इस योजना को लागू किया, जिसमें 130 विलुप्त और डाइंग फोक ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स में लगभग 273 गुरु और 1700 शिष्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं। विशेष प्रकार से जम्मू कश्मीर में 17 किस्म की आर्ट फॉर्म को 30 गुरु लगभग 272 शिष्य को सिखा रहे हैं। हीर ने मेरी कुल्ली साड़ी तेरे पुले आली ओए, हीर ने मेरी कुल्ली साड़ी तेरे पुले आली ओए जी। ये नवी कुल्ली साड़ी तेरे पोलियां वाली ओए, ही न मेरी कुल्ली साड़ी। मैं सर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से जर्नैल सिंह। संस्कृति विभाग भारत सरकार के अंतर्गत हमारा ये प्रोग्राम चलते हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है गुरु शिष्य, जो 50 साल से ऊपर कलाकार है और जो कला होती है, कला जो करता है, कला डाइंग आर्ट में आती है, जो मरती जा रही है कलाकार, उसको उभारने के लिए भारत सरकार की ये प्रोग्राम है। उसमें दिया जाता है किसी को 6 महीने, साल, 3 महीने जैसे भी जो होता है उसके हिसाब से किया जाता है। 7,500 रुपया गुरु को दी जाती है, 3,750 रुपये असिस्टेंट को दी जाती है और 1,500 रुपये पर मंथ शिष्य को दी जाती है। तो जो शिष्य हैं अगर वो आवेदन करना चाहते हैं, किस तरह से जो है इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं? इसमें गुरु आवेदन करते हैं। गुरु की उम्र 50 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसका किसी भी कला में महारत होनी चाहिए, जो भी कला में जिसमें करता है, और वो कला डाइंग आर्ट में आनी चाहिए जो ख़त्म हो रही है। एक्चुअली सरकार का ये प्रयास है, अभी जो हमारी कलाएं ख़त्म होती जा रही हैं उनको जीवित पुनर्जीवित रखें और वो गुरु शिष्य की परंपरा के तहत आगे से आगे चलती रहे। इस योजना का मकसद शास्त्रीय या लोक कलाओं के दुर्लभ और लुप्त हो रहे रूपों को संरक्षित करना अथवा बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत युवाओं को गुरुओं के मार्गदर्शन में कला सीखने का मौका मिलता है, जिसे अब प्रदेश सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा, ताकि आर्ट फॉर्म को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर किया जा सके। ओ जम्मू दे राजे कोई मेला आए, ओ जम्मू दे राजे ओ पहले डेरे सराइयां लाए, ओ पहले डेरे सराइयां लाए। एक बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा ये फोक ट्रेडिशन है, हमारा फोक फॉर्म्स है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और इसको रिवाइव करने के लिए इस तरह की स्कीम्स बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक गुरु को चुनते हैं जो एक पर्टिकुलर फोक से है, जैसे हमारी कारका है या यहाँ पर भक्तियाँ एक फ़ोक ट्रेडिशन था हमारे पास, या हमारे पास मसादे एक फ़ोक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन सब ख़त्म हो रहे हैं, तो इनके किसी एक एक्सपर्ट को लेकर उसको हम एक स्कॉलरशिप देते हैं पूरे साल के लिए। उसका गुरु की अलग एक फ़ीस होती है, जैसे 10,000 रख लिया पर मंथ। उसके साथ उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो उससे सीखेंगे उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, और उनके साथ जो असिस्ट करेंगे उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और उससे क्या होगा कि जो ये डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं इनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। पहले ये नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के द्वारा चलाई जाती थी ये स्कीम, हमारे यहाँ नहीं थी, और इस बार से हमारी एकेडमी ने भी ये स्कीम नई अप्रूव हुई है, और मुझे लगता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये स्कीम भी हमारे यहाँ स्टेट में चालू हो जाएगी। और जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं उनको आइदर हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे या वो खुद भी आवेदन दे सकते हैं सेक्रेटरी J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस को कि हम हमारी ये विधा है जो ख़त्म हो रही है और हम इसको सिखाना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये उस विधा के एक्सपर्ट हैं या
या नहीं है, या किन्हीं एक्सपर्ट्स की टीम या एक हमें कमेटी बना लेंगे जो कि सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लोग हैं जो इस विधा को जानते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम से हमारा जो कल्चर है उसको बचाने में और उसको रिवाइव करने में एक बहुत ही बढ़िया योगदान रहेगा। हाँ, मेरा नाम रवि शर्मा है और ये वाला जो भारत सरकार ने जो योजना निकाली है ये तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी 50 साल से ये कोरियोग्राफी कर रहा हूँ और पहले मैं तो खुद भी डांस करता था और बच्चे मेरे पास सीखने को आते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाभ है सब बच्चों को मिले। और मैं जम्मू वासियों के बच्चों को और भी बोलूँगा कि ये जैसे फोक डांस है या डोगरी डांस है ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए और इसका लाभ जो है सबको मिलना चाहिए। भारत सरकार की ये जो योजनाएँ हैं बहुत अच्छी हैं। इस समय कुछ कलाकार मेरे साथ हैं जो कश्मीरी फोक सीख रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गंधर्व कल्लू है। तो गंधर्व जी, जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लाती है, उन्हीं में से एक योजना है गुरु शिष्य परंपरा। इस योजना के बारे में बताएं कि किस तरह से जो है आर्टिस्ट को लाभ मिल रहा है। आर्टिस्ट को बिल्कुल लाभ मिल रहा है। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की परंपरा है, ये एक्सटेंड होती जा रही थी और NZCC के अंडर हम इसको वापस उजागर कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या इससे लाभ मिल रहा है और बाकियों को किस तरह से इसका लाभ लेना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा के अंडर आर्टिस्ट सीखता है। गुरु एक हमारे लिए भगवान होता है, तो उनसे सीखना, उनके चरणों में रहना, उनसे पूरी शिक्षा प्राप्त करना, ये मतलब भगवान से मिलने जैसा बात है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा और किस गुरु को जो है आपने धारण किया? जी, हमारे गुरु का नाम है श्री कुलदीप सप्रू जी और उन्होंने हमें कश्मीरी ट्रेडिशन के बारे में सिखाया, कश्मीरी फोक के बारे में सिखाया, हमारी हेरत यानी शिवरात्रि कैसे होती है, शुरुआत से लेके एंड तक कैसे हम उसको मनाते हैं, क्या क्या ट्रेडिशन है, उस सॉन्ग के ज़रिए हमें सिखाया उन्होंने। आमेपन सगरस नाय विचस लमा कैथि इस योजना का लाभ जो है हम सबको लेना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो है ये फुल फ्लेज जो है जल्दी लॉन्च होगी और निस्संदेह इसका लाभ जो है यहाँ पर कला प्रेमियों को अवश्य मिलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।